quadratic equations. In quadratic equations, obviously polynomials, linear equation in two variable, ऐसे चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. नाउ नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये एग्जैक्टली लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ही उसी का एक अपग्रेड वर्जन है. इसमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट, ब्रह्मगुप्ता, अल-ख्वारिज़्मी, श्रीधराचार्य, अप्रॉक्सीमेटली 600 और 800 के आसपास इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करनी है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबने अपने अपने फॉर्मेट दिए थे. इन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन्होंने प्रोवाइड किया था. सो दे आर सो मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो सॉल्यूशंस हैं उन्होंने डिफरेंट वे से बताया. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट वी विल सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. Okay, so we will start quadratic equation. So first it is a definition. A quadratic equation in variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c in which a, b, c, this is your a, this is your b and this is your c. a, b, c are any real number, कोई भी real number हो सकता है, and a cannot be zero. ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू जीरो, अगर मैंने ए को जीरो कर दिया तो दिस विल बी बी एक्स प्लस सी, एंड दिस इज नॉन एज द लीनियर इक्वेशन. सो व्हेनेवर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिफरेंसेस होती है तो वो होगा, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर बट ए कैन नॉट बी जीरो. सो क्या यहाँ पे b की वैल्यू जीरो हो सकती है? या ऑफ कोर्स. एक ऐसी देखो, इफ़ बोला अगर मान लो b की वैल्यू जीरो हो गई, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, बोलो. सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. या इफ c इक्वल टू जीरो, अगर मान लो कोई c की वैल्यू इक्वल हो गई, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ओवरऑल हमने डिफरेंसेस में क्या देखा कि a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज b कैन बी जीरो और c कैन बी जीरो, एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स. अगर हमने a की वैल्यू जीरो लिया सो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हमने b की वैल्यू को जीरो लिया तो या दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर हमने c को जीरो लिया सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके. सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो राइट डाउन दिस द डिफरेंसेस. ओके. एंड दिस आर द सब एग्जांपल्स. राइट डाउन फर्स्ट. Now Now I am giving some questions. Which of the following are quadratic equations? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है. बोला which are the following are quadratic equations. Okay, I am giving some questions. X square minus 3x plus 3 equal to 0, 2x square minus 3 root 2x
plus 6 equal to 0. Next one, write down all the questions. 2x square minus 3 equal to 0. Next question number 4th, x plus 1 by x equal to x square. Question number 5, 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 4 x minus 2. Next question, x bracket x plus 3 plus 6 equal to x plus 2 x minus 2. Write down all questions. You need to verify the given equations is quadratic or not. हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं. राइट ऑन फास्ट. ओके, देन वन बाय वन वी विल राइट और वी विल सॉल्व. ठीक है. ओके, आई होप अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया हुआ. नाउ अभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ. जस्ट सी फर्स्ट इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. फर्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट क्या होती है. जनरल फॉर्मेट क्या होती है. व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज द जनरल फॉर्मेट. नाउ कंपेयर, इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ. अगर हमने इसको कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बोलो ना 1. बस हमें ये चेक करना है एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 है या नहीं. अगर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 नहीं होगी, इट मीन्स इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट. सेकेंड वन, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट हमें और टारगेट नहीं करना है. जस्ट सी इट कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 है या नहीं. जस्ट सो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट यहाँ पे चेक करो. दिस इज द 2 है. सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट वन, 2x स्क्वायर माइनस 3. यहाँ पे देखो b इक्वल टू 0. इन दिस इक्वेशन b equal to 0. But yes, it is again quadratic equation because we have to focus on the coefficient of x square. हमें इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को टारगेट करना है. हमने इसकी इक्वेशन कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे 2 है. नेक्स्ट वन, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चंस को ना फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. टेक एलसीएम. क्या होगी. एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 करूँ. राइट. इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा. तो हम बताओ. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब. अरेंज द टर्म. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. व्हाट इट क्या किया हमने. देखो जब भी ये हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ अगर मैं ऐसे ब्लाइंडली बोलूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा ओके यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसकी कोएफिशिएंट 1 है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट नहीं, देखो ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट देखो. ए एक्स स्क्वायर मीन्स इसको मैं अपॉन 1 कर देता हूँ तो इसके डिनोमिनेटर देखो ना क्या है 1. डिनोमिनेटर क्या है 1. डिनोमिनेटर क्या है. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मीन्स अगर यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स है तो यहाँ पे देखो ये x इसके डिनोमिनेटर में है तो जस्ट ऐसे क्वेश्चंस को अगर फ्रैक्शन में होना सिंप्लीफाई. फर्स्ट उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने का बेस्ट मेथड होता है इसका हम एलसीएम ले. वेरिएबल x और 1 का एलसीएम x होगी. नाउ व्हेन यू टेक मल्टीप्लाई सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस 1. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. इन दोनों को मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी एक्स क्यूब. राइट. सो द LHS टर्म क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस विल बी एक्स क्यूब. अरेंज द टर्म. ओके ना. बिकॉज यहाँ पे क्या है इसकी जो ऑर्डर देखोगे क्या है 3 है 2 है 1 है. तो दिस इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1. इसके ऑर्डर को हमने अरेंज किया. नाउ कैन यू टेल मी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन. राइट. इसकी पावर क्या है 3. अगर इसकी पावर 3 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन होगी. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है. बट ओवरऑल देखने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था. नाउ सेम वे में सिंप्लीफाई. इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई. ओपन द ब्रैकेट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर कुछ टर्म को अरेंज करो. डू इट फास्ट करो.
इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर टर्म को अरेंज करो, अगर टर्म कैंसिल होने वाला है उसे करो। डू इट फर्स्ट, डू योरसेल्फ, फिर मैं करता हूँ सॉल्व। ओके, होप अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो, फर्स्ट आई नीड टू मल्टीप्लाई और ओपन दिस ब्रैकेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखो उधर इस 2x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2x इंटू एक्स, बोलो 2x²। नेक्स्ट 2x इंटू -3, टेल मी, -6x, -1 इंटू एक्स, माइनस ऑफ एक्स, नाउ माइनस माइनस प्लस ऑफ 3, राइट। मैंने क्या किया, जस्ट इस 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और इस -1 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, दैट्स ऑल। इक्वल टू सेम है, ओपन द ब्रैकेट, x मल्टीप्लाई विद दिस x -2, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो, x को x -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये x², x मल्टीप्लाई विथ -2, -2x। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई विथ x, 4 मल्टीप्लाई विथ x, टेल मी 4x, राइट, एंड 4 मल्टीप्लाई विथ -2, माइनस ऑफ 8, राइट। तो हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया और इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया। जब इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया तो हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई, ये देखो अब टर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज देखो इधर भी x² है, x की पावर 1 है, कांस्टेंट है, x की पावर 2 है, x है, कांस्टेंट है, तो सारे टर्म्स को हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इस अगर मैं इन सारे ये RHS टर्म को मैं LHS में शिफ्ट करूँ, सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। तो देखो 2x² माइनस x², दिस विल बी x², 6 + 1 -7, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, -7x, दिस टू -7x, और ये क्या होगा बोलो ना, 4 - 2, 2, जब इधर शिफ्ट होगा तो ये अगेन -2x, राइट, शिफ्ट करो, +3, ये कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करो, +8, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैं सॉल्व किया, क्या होगा, x² -7 - 2, 9x + 11 = 0। देखो ना, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल है। यहाँ पे x² की कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² की कोएफिशिएंट क्या है, 1। अगर x² की कोएफिशिएंट 1 हो और ये b और c 0 हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मीन्स दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक, राइट। सेम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो सेम मैनर में, ओपन द ब्रैकेट, अरेंज द टर्म, सॉल्व इट फास्ट खुद से भी ट्राई करो। ओके, सॉल्व हो गया। नाउ देखो, अब इस टर्म को मैंने ओपन कर रहा हूँ, राइट। क्या होगा, x मल्टीप्लाई विद दिस टू ब्रैकेट, टेल मी x² + 3x। नाउ पहले से क्या यहाँ पे 6, ओपन दिस ब्रैकेट, x इंटू दिस, टेल मी x² -2x + 2x + 2 - 2, टेल मी -4। नाउ अगर मैं टर्म को शिफ्ट करूँ, देखो ये x² और ये x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y कैंसिल। इस पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं कैंसिल हुआ था, बिकॉज उस वाले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट थी 2x² और इधर थी x², राइट। तो 2x² और x² में अगर मैं शिफ्ट भी करूँ और कैंसिल भी करूँ, फिर भी 1x² इज रिमेनिंग ना, दैट्स वाई ये टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था। बट यहाँ पे देखो इस x² की कोएफिशिएंट भी क्या है, 1, इस x² की भी कोएफिशिएंट क्या है, 1, सो बोथ कैन बी कैंसिल। अगर ये दोनों कैंसिल ही हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, लीनियर इक्वेशन, क्या बचा बोलो ना, 3x + 6 = -2x, -2x + 2x भी ऐसे कैंसिल, क्या होगा ये, दिस टर्म इज अगेन -4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज द डिफरेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कोर्स इसमें तुम्हें दिख रहा होगा x इंटू एक्स x², ओके, सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल भी नहीं। हमने ब्रैकेट को, जब भी ये 2 ब्रैकेट वाले बोर्ड में ऐसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो तुम्हें करना क्या है, फर्स्ट बेसिकली ब्रैकेट को ओपन करनी है, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद LHS और RHS को
इक्वेट करना है, और अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल इट, शिफ्ट द टर्म्स, अरेंज द टर्म्स, एंड नाउ एट द लास्ट डिसाइड एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है या जीरो है। अगर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट जीरो हो गई, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो कांस्टेंट है, then it will surely a quadratic equation. Okay, so this is the basic part of quadratic equation. Okay, so what is the general form of quadratic equations? Again, what is the general form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c can be real number and a cannot be 0. Now, next part is roots of quadratic equations. Write down next, roots of quadratic equation. General form is x square plus bx plus c equal to 0. This is known as the quadratic equation. Here x square, if the power is 2, it means roots. What is ये मीनिंग क्या होता है रूट्स? रूट मीन्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ वाट एवर एक्स, इसे ही हम समटाइम्स बोलते हैं अल्फ़ा। यहाँ पे दो सॉल्यूशंस होंगे, वाई? बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स और कितने सॉल्यूशंस होते हैं? सो 2 अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। दिस रूट also can be इस रूट्स को हम we can also say solution, or and the solution of quadratic equation is alpha and beta, right? Next, if alpha and beta are roots, solution, and sometimes it is also known as the zeros. If alpha beta are roots, solution and zeros of quadratic equation, then it must satisfy the given equation. राइट हो, इसे लिखो। बोला कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा अगर दो सॉल्यूशंस होंगे, ये हमने पहले भी चेक किया हुआ है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स, solutions or zero of quadratic equation, then it must satisfy the given equation. It means if I say, alright, if I say, if I put x is equal to alpha, then the a alpha square plus b into alpha plus c, it must be 0. Or if I say x is equal to beta, then a बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कुछ भी नहीं किया। ये जो जनरल टर्म है ना, इधर देखो, इधर जो ये जनरल टर्म है ना, इस जनरल टर्म में जिधर भी x है उसके x को मैंने प्रीवियसली किससे रिप्लेस किया है? अल्फ़ा से। वाई अल्फ़ा से? बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स है, जीरोज है और सोल्यूशन सारे के सारे इक्वल टर्म्स है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूट, सोल्यूशन एंड जीरो अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो उनके जो x है, x वेरिएबल को रिप्लेस करके, इफ़ यू रिप्लेस x विथ अल्फ़ा, देन when you replace x with alpha, now so this will be alpha squared, now this x will be alpha and constant will be constant. If you simplify, the RHS or final answer will be 0. Same here, if I replace x equal to beta, the final answer is again, it means just basic सा concept कि अगर
if alpha and beta are the solution zeros or roots of a quadratic equation, and when you substitute this alpha and beta in that quadratic equation, it must be zero. अगर वो जीरो हो रहा है तो वो रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, जीरोज होंगे. अदरवाइज अगर वो जीरो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो वैल्यू रूट, सॉल्यूशन और जीरोज नहीं होगा. ओके, सो राइट ऑन दिस. There is some basic questions, write down based on this concept. Question is, write down question बोला है, for the quadratic equations 2x square minus 5x minus 3 equal to 0, so that first x equal to 3 is its solution, same way में x is equal to minus half is its solution. Third question is x is equal to 4 is not its solution. Okay, write question. Question is, for the quadratic equation 2x square minus 5x minus 3 equal to 0, so that there are the three questions again. X is equal to 3 is its solution, x is equal to minus half is its solution, and x is equal to 4 is it not a solution. प्रीवियसली हमने ये कंसेप्ट बोला है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इफ़ दिस इज अल्फ़ा और बीटा, कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा भी हो सकता है मीन्स और बीटा भी हो सकता है. अगर ये अल्फ़ा और बीटा है, इट मीन्स व्हेन यू सबस्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, इट मस्ट बी जीरो. अगर ये जीरो होता है तो ये सोल्यूशन होगा. व्हेन यू सबस्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस हाफ इन दिस इक्वेशन, इट मस्ट बी जीरो, सोल्यूशन होगा. व्हेन यू सबस्टिट्यूट x इक्वल टू 4, अगर ये जीरो नहीं हुआ देन इट नॉट सोल्यूशन, राइट. सो सॉल्व बाय योरसेल्फ, आप खुद से ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व. सॉल्व. सबस्टिट्यूट करना है फर्स्ट x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशंस. सॉल्व फर्स्ट. ओके, आई होप सॉल्व कर लिया होगा तुम लोगों ने. लेट्स सी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन, इफ x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स व्हाट इज द इक्वेशन 2 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, राइट. सॉल्व इट. Take LHS term, solve it. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, minus 5 3 जा 15, minus 3 18, minus 18, this is equal to 0 and this is equal to RHS, right. So this is quadratic, this is solution of quadratic
इक्वेशन. सेम वे में सेकेंड पार्ट, इफ x इक्वल टू माइनस हाफ. अगर मैंने हाफ लिया क्या टर्म होगी, LHS टर्म क्या होगा बता दो. व्हाट इज LHS? इसकी LHS टर्म क्या होगी 2 x की वैल्यू मैंने माइनस हाफ ले लिया, माइनस हाफ का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 5 अगेन दिस x, substitute दिस माइनस हाफ, राइट, अगेन -3 सॉल्व दिस. क्या होगा -1/2 का स्क्वायर, टेल मी -1/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 1/4, राइट, माइनस इसका स्क्वायर प्लस एंड 2 स्क्वायर इज अगेन 4, so 2 इंटू 1/4 minus. Now this minus goes to plus, again 5/2, right, and this is again -3. Can you solve this? इसको सॉल्व करो फास्ट. 2 इंटू 1/2 क्या होगा, बोलो ना 1/2, ये 2 से कैंसिल होगा, सो 1/2, राइट हेयर 1/2 प्लस 5/2 माइनस ऑफ 3. टेक एल्शियम, इन दोनों का एल्शियम लो. एल्शियम इज अगेन 2, right, numerator will be 1 plus 5 and this is -3. 5 plus 1 6/2 minus 3, this is your 3 minus 3 equal to 0. किसके इक्वल हो गया, RHS के. hence again this is a solution, hence again this is the solution of a quadratic equation. सेम पैटर्न में हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे. डू इट. क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे, राइट. x इक्वल टू 4, x equal to 4. Third part, if x equal to 4, if I take x equal to 4, what is the LHS term? What will be LHS term? 2 x square. x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x है 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस ऑफ 3, क्या होगा 4 4 जा 16, 2 जा 32, राइट, 32, अगेन माइनस 5 4 जा minus 5 4 ja 20, this is again -3, right. Solve 32, you know Bodmas rule, minus 32 minus -20 minus 3 minus 23, 32 minus 23 is again 9, which is not equal to 0, hence this is not its solution. सिंपल है, राइट. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन. तो अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे. फर्स्ट हमने क्या देखा, तुम्हें इक्वेशंस गिवन होगी और तुम्हें शो करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. फर्स्ट टाइप का ये देखा था. उसमें हमने क्या करना है, जस्ट टारगेट करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को. अगर एक्स स्क्वायर की, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट है, अगर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 नहीं है देन इट मस्ट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट समटाइम्स ब्रैकेट में भी क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 था पहले का, वो हम देखेंगे. तो अगर ब्रैकेट में क्वेश्चन गिवन हो तो उसको हम पहले ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद टर्म्स अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, अरेंज करेंगे, एंड देन एट द फाइनल स्टेज हम देखेंगे कि क्या एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 हो रही है नहीं है. अगर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 हो रहा है इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द सोल्यूशन ऑफ, राइट, like this way में, अगर if x equal to 4 or whatever x equal to alpha is the quadratic equations of the if x equal to alpha or beta is the solutions of that quadratic equations. So उस केस में हमने वो x की वैल्यू को डायरेक्टली जिधर भी x है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने के बाद अगर आउटपुट 0 आ रहा है तो वो सॉल्यूशंस होगा. और अगर ये देखो यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 नहीं आया, तो क्या होगा, ये नॉट अ सॉल्यूशंस. राइट ऑन. Completed. Next,
Right on next. Solving quadratic equations by factorization method. हमने ये टॉपिक स्टार्ट भी किया था, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अर्लियर इन योर 9th क्लास ऑल्सो तुमने स्टडी किया होगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी हमने देखा था. नाउ दिस इज द अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस के लिए जो लेवल होते हैं वो अप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस चैप्टर, बट कंसेप्ट अभी भी एग्जैक्टली सेम ही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी, आउटपुट योर d. क्या किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a को और c को हमने मल्टीप्लाई किया, मान लो इसकी आउटपुट d आ गई. अब इस d को अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, e और f, सच दैट देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू b. बस दैट्स ऑल. दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड. बहुत ही क्लियर है. क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मान लो इसकी आउटपुट आ गई d, एंड अगेन यू हैव टू स्प्लिट दिस टू इन 2 टर्म्स e एंड f सच दैट देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू b. हमें बस ये मिडिल टर्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल टर्म स्प्लिट और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम मोस्टली यही प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म को, और जो ये टर्म मिलती है उनको 2 टर्म में स्प्लिट करते हैं सच दैट उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म की इक्वल हो. हेंस दिस सच मेथड इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो अब इसको बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. राइट ऑन द क्वेश्चन. फर्स्ट मैं 3 to 4 क्वेश्चंस लिखूंगा. आई विल गिव यू सम टाइम, 2 minutes फॉर ईच क्वेश्चन. तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देन आफ्टर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. गॉट इट? राइट ऑन क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज सॉल्व, और क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं गिवन होगा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा सॉल्व लाइक दिस वे. सॉल्व 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. पहले मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, देन आई विल गिव यू सम टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देन डू इट. ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी हुआ भी है, और प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत सारे इस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व. जो दिस इज द 3 क्वेश्चंस, सॉल्व इट. आई विल गिव यू 2 minutes फॉर ईच क्वेश्चन. फर्स्ट सॉल्व इट. First question, solve 5x squared minus 8x equal to 0. Okay, so in this type, first question में check करो. In this question, c equal to 0, जो quadratic equation होती है ना, x square plus bx plus c, that c is equal to 0. In this question, constant is not present. ऐसे questions में constant present नहीं होते हैं. सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, टेक कॉमन टर्म्स. 5x स्क्वायर माइनस 8x, अगर कुछ कॉमन है उन्हें कॉमन लो, उनको 0 से इक्वेट करो, सॉल्व करो. अगले दिन का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए, गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अगेन
6 और 2 को मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म्स हैं उनको स्प्लिट करो. डू इट फास्ट. सॉल्व. आई एम गिविंग मोर 2 minutes फॉर ईच क्वेश्चन. एंड एवरी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको. If you have done question number 2, go to the question number 3. अगर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो. ऑन कंप्लीटिंग टाइम मैं फिर सॉल्व करता हूँ इसे. Do it fast. Okay, then I am solving question number 1. 3 minutes हो चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 5x² माइनस 8 इक्वल टू 0. राइट, यही हमारा फंक्शन है. सो दिस इज योर इक्वेशंस. 5x² माइनस 8 इक्वल टू. इस वाले क्वेश्चंस में ना जैसे इसको कंपेयर करो. कंपेयर करेंगे, देखो x² की कोएफिशिएंट है, यस. यहाँ पे x की कोएफिशिएंट है, यस. बट व्हाट अबाउट c? c इज कांस्टेंट ना. यहाँ पे जो c होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. बट हियर c इज नॉट प्रेजेंट. अगर c नहीं भी हो तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में अगर c प्रेजेंट ना हो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ऐसे वाले क्वेश्चंस में 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टेक कॉमन. इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, व्हाटएवर, कुछ भी तो कॉमन होंगे. टेक कॉमन टर्म्स आउटसाइड. इस देखो तो यहाँ पे 5x² माइनस 8x, इन दोनों में कॉमन क्या है? x. राइट, इन दोनों में कॉमन क्या है? x. टेक कॉमन x. राइट, अब ये क्या होगा? बोलो. अगर मैंने x कॉमन लिया so this will be 5 of x. right, again if you take x common with these two क्या होगा? minus of 8. this is equal to 0. now you know already if this is your a, अगर मैं इसको a ट्रीट करूँ और ये पूरे ब्रैकेट को मैं b ट्रीट करूँ, if a dot b equal to 0, you know, if a dot b equal to 0 it means a equal to 0 और b equal to 0. right, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो in this condition x must be equal to 0. if b equal to 0, so what is your b? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, so what is your b? b क्या होगा बोलो? 5 of x minus of 8 equal to 0. so 5 of x is equal to 8. so what is your x? 8 upon 5. क्लियर है? तो जब भी c इक्वल टू 0 ना, कुछ नहीं करना है. बेसिकली इन दोनों में से कॉमन टर्म लेनी है. एक को a जूम करना है, एक को b जूम करना है. ऑफ कोर्स दोनों ब्रैकेट है, तो अगर a डॉट b इक्वल टू 0, आइदर x की वैल्यू 0 होगी या इस ब्रैकेट 5x माइनस 8 को 0 होगा. टर्म को शिफ्ट करो. 5x माइनस 8 इक्वल टू 0. 8 कॉन्स्टेंट टर्म योर राइट साइड. सो 5x इक्वल टू 0. सो व्हाट इज योर x? 8 अपॉन 5. so these are the two solutions, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8 अपॉन 5. और दो सोल्यूशन होने में चाहिए. वाई 2 सोल्यूशंस? अगर x² प्लस bx प्लस c है तो इसकी रूट्स होती हैं अल्फ़ा और इसकी जो रूट्स होती है वो क्या होता है? बीटा. तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो इसकी अल्फ़ा बीटा ये. राइट, सेम वे में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. फास्ट. सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी. डू इट. खुद से ट्राई करो सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन इज 6x² माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू जा 12, राइट। अब इस 12 की क्या क्या टू वैल्यू हो सकती है, एक होती है 1 टू जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, दैट्स ऑल। वन मोर 2 इंटू 6 जा। तो इन दोनों की मीनिंग सेम है और इन दोनों की मीनिंग भी सेम है, तो कंसिडर एनी वन, राइट। 4 3 और 3 4 एनी वन, और 6 2 2 6। अभी तुम्हें क्या देखना है कि अगर मान लो मैंने 4 3 कंसिडर किया और ये 6 2 जा मैंने कंसिडर किया, मैं इन दोनों को एलिमिनेट करता हूँ। अगर मैंने दोनों को एलिमिनेट किया तो 4 3, अब जस्ट थिंक अबाउट इट, ये हमारे पास ये दो टर्म है, राइट। ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ये भी ई है। इन दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्या ये -1 आ रहा है क्या, राइट। यहाँ पे ये -1 है ना, एक्स की कोएफिशिएंट -1, या फिर 6 और 2 को 6 एंड 2 की एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 आ रही है। जब तुम चेक करोगे तो दिस इज 4 एंड 3, इनकी अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ 4 - 3 या 3 - 4, इसकी वैल्यू -1 आ रही है। इट मीन्स ये जो है ये टर्म फिट बैठ रहा है मिडिल टर्म के लिए, बट ये जो टर्म है वो फिट नहीं बैठ रहा है, राइट। क्योंकि 6 - 2 की वैल्यू 4 हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दिस वैल्यू। तो द आउटपुट विल बी 6x² माइनस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमें -1 चाहिए। क्या चाहिए, -1। अब वी हैव टू ऑप्शंस, यहाँ पे इस -1 लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 3 - 4 करूँ या 4 - 3 करूँ। हम चेक करेंगे, अगर हम 3 - 4 करते हैं तो इसकी आउटपुट होती है -1, राइट। और अगर मैं 4 - 3 करता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या आती है, +1। वी नीड -1, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर 3 - 4, right. We have to consider this -4 and +3, right. Anyone, so consider -4x, right, plus 3x minus 2 equal to 0। क्लियर है। नाउ टेक एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2x, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन लो, क्या होगा, 2 3 जा 3x माइनस 2, राइट, प्लस, अब देखो ये 3x - 2 ऑलरेडी है, तो इसमें से जब भी ऐसा तुम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 1 तो कॉमन लिया जा सकता है। कंसिडर 3x - 2, द टर्म विल बी 3x - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने बहुत बार बताया होगा कि ये जो 3x - 2 है और ये 3x - 2 देखना दोनों इक्वली होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है इट मीन्स योर फैक्टराइजेशन मेथड इज गोइंग राइट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, समटाइम्स स्टूडेंट को ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, राइट, या समटाइम्स ये कुछ अलग वैल्यू होती है, ये कुछ अलग वैल्यू होती है। तो यू नो फोर्सफुली हमने दोनों को इक्वल नहीं करना है, राइट। अगर नॉर्मल नेचुरल मेथड से तुम सॉल्व कर रहे हो और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स तुमने प्रीवियस स्टेप में कुछ तो रॉन्ग किया है। सो जस्ट वहाँ पे हमें वेट करना है, ऐसा नहीं कि मतलब ब्लाइंडली आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को अगेन वी टेक कॉमन, क्या होगा इनका कॉमन, 2x + 1 and this will be 3x - 2 equal to 0। again this is your a, this is your b। if a dot b equal to 0 it means a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। we know already this concept। अगर a की वैल्यू 0 होगी, what is your a, ये ब्रैकेट, that means 2x + 1 equal to 0। so 2x is equal to -1 और x is equal to -1/2, राइट। नाउ सेम वे में इफ b इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो रही है तो क्या होगा, 3x - 2 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को शिफ्ट करो, क्या होगी, 3x इक्वल टू 2। व्हाट इज योर x, x विल बी 2/3। सो दिस आर द टू सॉल्यूशन, x इक्वल टू -½ एंड x इक्वल टू 2/3, राइट। राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन। Question number 3rd, if you complete question number 2 go to the question number 3rd। write down fast।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, okay, I'm done, completed. Question number third, okay, 8x squared minus 22x minus 21 equal to 0. Same exactly, first we will multiply 8 into 21. First 8 into 21 को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये माइनस साइन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. जस्ट 8 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करना है. क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 168. अब इसको मुझे टू पार्ट में स्प्लिट करना है. अब ये कैसे करोगे ना, अगर जिन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, मान लो ये 168 को कैसे करना है, तो इसके लिए बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है. 168 है दिस डिवीजन रूल, राइट. क्या होगा, 2 8 जा 2 4 जा, राइट. जिन्हें अगर नहीं आ रहा है, अगर जिनको कमांड है दे विल डायरेक्टली, बट अगर जिन्हें नहीं आ रहा है 7 1 जा, राइट. सो यू कैन राइट 168 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट. अब इन्हीं में से किन्हीं 2 3 को मल्टीप्लाई करके हमने 2 टर्म में स्प्लिट करना है. सो लॉजिक लगाना होगा थोड़ा सा इसमें, कैलकुलेशन. राइट, देखो ना, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, राइट. देखो फिर से 2 2 जा 4, 7 4 जा 28. नाउ द रिमेनिंग, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6. देखो तो कुछ बेनिफिट हो रही है क्या. 28 को अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये 168 आ रहा है, राइट. 20 if we multiply 28 with 6, the answer will be 168. एंड क्या इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 22 हो रहा है. यस. इफ आई कंसिडर प्लस 28 एंड इफ आई कंसिडर माइनस 6, द एडिशन इज अगेन -2, राइट. सो ये जो -28 और भी बहुत सारे थे, बट उनमें से तुम्हें ना एक ऐसा पर्टिकुलर चूज करना पड़ेगा. और ये मेथड ऑलवेज वर्क करता है. थोड़ा सा इनिशियल जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा और इसमें थोड़ी सी टाइम लगेगी, बट आफ्टर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस हम इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं. सो ये हो जाएगा +28 एंड दिस इज योर -6. सो ओवरऑल फैक्टराइजेशन, राइट. सो ओवरऑल फैक्टराइजेशन विल बी 8x स्क्वायर्ड, दिस इज -28, सो दिस विल बी -28x, राइट. सॉरी मिस्टेक, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है. दिस शुड बी माइनस एंड दिस शुड बी प्लस, मिस्टेक, राइट. सो वाई, बिकॉज ये माइनस टर्म आनी चाहिए, सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस. सो -20x प्लस ऑफ 6x माइनस 21 इक्वल टू 0, राइट. नाउ ये फर्स्ट 2 टर्म्स की को पेयर करके हमें कॉमन टर्म्स लेनी है, और ये लास्ट टर्म को पेयर करके हमने कॉमन टर्म्स लेनी है. Now if we take 4x as a common, if we take 4x common, this will be 2x minus 4 7 ja, right. 4 7 ja 28, again x, right. I am eliminating this. 4x, राइट. 2x माइनस 7 प्लस, अगेन इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ. 6x माइनस 21 क्या कॉमन ले सकते हैं. x को कॉमन लिया नहीं जा सकता. इन टर्म ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन, राइट. 3 कॉमन ले सकते हैं. क्या होगा
2x minus 7 equal to 0. Take again common 2x minus 7, right, and 4x plus 3 equal to 0. Now same concept, if AB equal to 0, so it must be A equal to 0 or B equal to 0. In exam, no need to write because ये just मैंने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, और यू कैन राइट तो भी गलत नहीं है, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. सो इफ A इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 2x minus 7 equal to 0, or 2 of x is equal to 7, or x is equal to 7 by 2, right? Same way में if b equal to 0, if b equal to 0 means 4x plus 3, right? 4x plus 3 equal to 0, or 4x is equal to minus 3, right? 4x is equal to minus 3, or x equal to minus 3 upon 4. So these are the two roots, अल्फ़ा एंड इसी को समटाइम्स हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं एंड इसी को समटाइम्स बीटा भी बोल सकते हैं. तो दिस इज नॉन एज द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, ये बहुत बेसिक था, थोड़ा सा फास्ट.